देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया पहला कक्षा 10 से, एक्सरसाइज है 1.2। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एचसीएफ, उन्होंने एचसीएफ दिया हुआ है, यदि एचसीएफ दिया हुआ है कितना 26 और 169 बराबर 13, तथा एलसीएम वो बोल रहे हैं, एलसीएम 26 169 बराबर क्या, यानी मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुत ही सिंपल सा है, इसका एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ ब्रैकेट में होता है ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम ए इंटू बी। तो एचसीएफ देखेंगे हम, एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है हमें 13 है। कितना दिया हुआ है एचसीएफ, कितना दिया हुआ है इसका 13 दिया हुआ है, तो हम 13 राइट कर सकते हैं। एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है। तो एलसीएम हमारा कितना, इसका ए इंटू बी यानी 26 और 169 इतना दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बराबर में दिया गया है तो ये वाली जो संख्या है इस तरफ आ जाएगी ना, ये बराबर में है तो इस तरफ आ जाएगी। तो हमारा कितना हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई, इस तरफ सॉरी मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो कितना होगा 26 गुणा 169 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए 13 से हम इसको काटते हैं, 13 दूनी 26, हमारा कितना बचेगा 2 गुणे 169 169। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 98 की 8, हासिलाई 1, 6 दूनी 12, 13 की 3, हासिलाई 1, 2 1 3, 338। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 338 क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, वो बोल रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा गुणनफल 3072 है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा एलसीएम बराबर है 16 और गुणनफल है इसका गुणनफल बराबर है 3072। कितना है 3072 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम बराबर निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम बराबर निकालना है। तो इसका मिस्टेक हो गया 3072। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है, जब भी हमें ऐसा कहीं पे दिया हो कि एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ दिया हुआ हो और गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एक एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी लासा गुणे मासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है। मल्टीप्लाई एचसीएफ दिया हुआ है 16 और संख्याओं गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3072 3072। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 3072। देखिए जो इस तरफ है तो ये किस बटे में पहुंच जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे, हम 16 से क्या करेंगे, 16 से क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे कितने को 3072 को, 3072 का 16 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 119 और 192। इससे हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 192 और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा दिया गया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। वो बोल रहे हैं 2 की हमें क्या करनी है, घात ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे हम क्या देखेंगे 144 के अभाज्य गुणनफल। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो 14 दिया गया है
144 सॉरी 144 दिया है, इसकी लासा कर लेना है। क्या कर लेना है? लासा कर लेना है। देखिए लासा करेंगे, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 ती 6, 2 छक्के 12, 2 से 18 बार में, और 2 से 2 नम 18, 2 से 3 तिरका 9, और 3 से 3 एकम 3। तो देखिए 2 की घात करनी थी। देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। कितनी बार है? 2 की घात है 4। तो 2 की घात ज्ञात करनी थी, तो हमारा इसकी घात कितनी है? 4 है ना। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दिया हुआ है चौथा की संख्या 196 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग ज्ञात कीजिए। वो बोल रहे हैं घातों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम टू सेम करना है। हमें क्या करना है? इसमें हमें सेम टू सेम क्या करना है? देखिए 196 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 196 दिया हुआ है। तो 196 का करना हमें, इसका भी लासा लेना है। क्या लेना है? लासा लेंगे। तो देखेंगे 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, और 2 अट्ठे 2 नम 18 49, और देखिए 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7। तो देखेंगे उन्होंने बोला है घातों का योग। तो 2 की घात कितना है? 2 की घात कितना है? 2 है। देखिए 1 2, तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 की घात 2, और 7 की घात भी कितना है? 7 की घात भी कितना है? 2, यानी 2 बार दिया गया ना, तो 7 की घात 2। तो उनकी घातों का योग करना है। तो घात कितनी है इसमें? 2, इसमें भी कितनी है? 2। तो 2 और 2 4। हमारा बच्चों आंसर कितना हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा है। पांचवा कि यदि ए बा 18 का एलसीएम, उन्होंने कहा ए बा 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। उन्होंने कहा है ए का मान निकालना है हमें। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? देखेंगे इसको, क्वेश्चन को देखेंगे, हल करेंगे कि हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या? गुणनफल। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें? एक संख्या दी हुई है ए, और दूसरी दी हुई है 18, यानी दोनों का दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल सा करें, एलसीएम उन्होंने दिया है हमें, एलसीएम दिया हुआ है 36। कितना? एलसीएम कितना दिया हुआ है? राइट कर दे रहे, एलसीएम बराबर दिया हुआ है कितना? 36, और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 2। एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है? 2। और संख्याओं का गुणनफल कितना है? ए इंटू संख्याओं गुणनफल ए इंटू 18 दिया हुआ है। कितना? ए इंटू 18। तो एलसीएम इस फॉर्मूले में रख देंगे। एलसीएम कितना है? 36 मल्टीप्लाई 2 बराबर दोनों का कितना है? ए गुणे 18 है। देखिए ए गुणे 18 दिया गया कि नहीं दिया गया? तो क्या करना है इसमें? देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनका। कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72 बराबर हो जाएगा ए गुणे 18। तो हमें क्या लिखेंगे? हम इसको ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 72/18। तो 18 चौक 72। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा? 4। तो यही निकालना था हमें, ए का मान निकालना था। ए का मान ए आ गया हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 6वां। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना दिया हुआ है 6वां। दिया हुआ है p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए स्क्वायर बी। जहाँ p तथा q अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने दिया हुआ है हमें ऑलरेडी कि p बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए बी का स्क्वायर, और q बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है ए स्क्वायर बी, और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है। इनमें जो p का मान है, p में हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और q में कितना लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। तो हम क्या राइट कर देंगे? ए स्क्वायर
और बी स्क्वायर, इसमें से जो सबसे ज़्यादा होंगे उनको राइट कर लेंगे। देखिए इसमें से ए स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक बार 10 तथा इनके बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। तो इसमें उन्होंने बोला है वो संख्या ज्ञात करनी है जो सभी से क्या हो, विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं पहले क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी एक, तो एक का क्या करेंगे हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, तो 1 × 1 यानी एक ही रहेगा। 2 का कितना होता है, 2 का 2 ही रहता है, 2 बार में यानी एलसीएम इस टाइप से हो जाएंगे ना। 3 का कितना होता है, गुणनखंड टाइप में कर लीजिए इनको, यानी काट लीजिए। गुणनखंड कितना हो जाएगा इसका, 3 ही हो जाएगा इसका। 2 × 2 4। 5 का कितना हो जाएगा, 5 × 5। 5 का कितना हो जाएगा, 1 × 5। और छठवें का क्या हो जाएगा, 2 3 6। 7वें का इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 1 × 7। 8वें का क्या हो जाएगा, 8वें का आप लोग देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। 9वें का 3 × 3, 3 × 3 9। इसी तरीके से 10 का क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। तो हम देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना था, एलसीएम। क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था। एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो मल्टीप्लाई है इनके वही राइट कर देंगे। देखिए 1 का कितना है 1, 2 का कितना है 2, 3 का कितना है 3, 4 का कितना है 4 का कितना है, नहीं एक काम करेंगे हम, देखिए 1 का 1 ही राइट करेंगे। 2, अब देखेंगे सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार है, तो देखिए 1 बार, और ये देखिए इसमें 2 बार दिया गया लेकिन इसमें 3 बार दिया गया। कितनी बार दिया गया, 3 बार। तो हम कितने 2 का गुणा कितनी बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे। 2 × 2 × 2। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। फिर देखेंगे 3 सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो 3 देखिए इसमें 1 बार 3 है, इसमें भी 1 बार है, लेकिन इसमें कितनी बार है 2 बार, तो 3 × 3 कर देंगे। अब देखेंगे हम, अब देखेंगे क्या देखेंगे, 5 देखेंगे सबसे ज़्यादा, 5 एक ही बार है, तो 5 को हम 1 बार राइट कर लेंगे। और 7 कितनी बार है, 7 भी 1 बार है। तो हम इन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारा 8 कि 2 की घात 3 × 3 × 5 तथा 2 की घात 4 × 5 × 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारी संख्याएं किस तरीके से दी गई हैं, संख्याएं 2 की घात 3 दी गई है, तो 2 की घात 3 × 3 × 5 दी गई है। इसी तरीके से इसमें 2 की घात 4 और 5 और 7 दिया गया है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे पहले हम उसको राइट कर देंगे। एलसीएम सीधा निकल आएगा हमारा, जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है। देखिए 2 की घात 3 भी दिया गया है, 2 की घात 4 दिया गया है, तो जो सबसे ज़्यादा होंगी उसको हम राइट करेंगे, यानी 2 की घात 4। 2 की घात 4 गुणे, इसमें देखिए हमें क्या है, एक बार दिया गया है आपका, इस वाली जो पहली है इसमें भी दिया गया है कितना, 1 बार दिया गया है आपका 5, फिर इसमें भी 1 बार 5 दिया गया है। तो एक ही बार दोनों में से जो नंबर ज़्यादा मैच करते हैं उन्हीं को राइट करते हैं। तो 5 दिया गया है दोनों में, तो 5 निकाल लिया हमने कॉमन, और एक में 3 दिया गया है कॉमन, तो 3 निकाल लिया, और एक में है 7 ओनली, तो 7 हमने इसको भी कर लिया। अब हम इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 × 240, 240 सत्ते 1680, कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या है, एलसीएम है। इसी के साथ चलते हैं 9 अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, उन्होंने एचसीएफ दे दिया हमें, कितना, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है
27 और एलसीएम दिया हुआ है 162 और एक संख्या दी हुई है, एक संख्या बराबर दिया हुआ है 54। कितना दिया हुआ है? 54। तो दूसरी संख्या हमें क्या करनी है? दूसरी संख्या क्या करनी है? फाइंड करनी है। दूसरी संख्या बराबर क्या? तो हम करेंगे इसको, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा होता है HCF गुणे LCM बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या होता है? दूसरी संख्या। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे, मान रखेंगे इसका। HCF कितना है हमारा? 27 गुणे LCM कितना है? 16 बराबर एक संख्या कितनी दी गई? 54 और दूसरी संख्या कितनी है? निकालनी है। इसको हम बी राइट कर दे रहे हैं, दूसरी संख्या को बी राइट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम देखेंगे क्या करेंगे हमें बी बराबर निकालना है। तो बी बराबर यानी दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए 27 गुणे 16 और ये चला जाएगा अपना 54 बटे में चला जाएगा। देखेंगे 27 से कम 27 दूनी 54 दो सॉरी इधर पे 16 नहीं था, 162 था। 162 तो 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो बी बराबर हमारा कितना आ गया? 81 आ गया बच्चों। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 10वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। HCF बराबर दिया हुआ है 23 और LCM दिया हुआ है हमें 1449। तो वो बोल रहे हैं एक संख्या दी हुई है उन्होंने, एक संख्या बराबर दिया हुआ है उन्होंने 161। दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो हमारा दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या जो कि ऊपर फॉर्मूला लगाया था वही इधर पर भी लगेगा कि HCF गुणे LCM बटे एक संख्या। तो HCF कितना है हमारा? 23 दिया हुआ है। LCM कितना है? 1449 है और 161 क्या है? एक संख्या 161 है। मान रख दिया हमने, काट देंगे। 23 सत्ते होता है 161, 7 से हम 1400, 7 दूनी 14, 0 सत्ते 49। यानी दूसरी संख्या बराबर हमारा आंसर आ गया 161। वो सॉरी, दूसरी संख्या बराबर हमारा आंसर हो गया 207। हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11वां कि दो संख्याओं का HCF। उन्होंने कितना दिया हुआ है? दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 11। HCF कितना दिया हुआ है? 11। LCM दिया हुआ है 7700 7700 और एक संख्या उन्होंने फिर दी हुई है, एक संख्या बराबर दिया हुआ है 275। ठीक है, दूसरी संख्या इसमें भी निकाल ली है, दूसरी संख्या बराबर निकाल ली है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे कि दूसरी संख्या बराबर डायरेक्ट मान रख देंगे। HCF है हमारा 11 मल्टीप्लाई LCM है 7700 और एक संख्या दी हुई है हमें 275। तो 275 कितनी बार में? 11 से हम काट देंगे, 11 से 275 हमारा कट हो जाएगा 25 बार में और 25 से हम इसको कट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25 × 75 और 0 25 × 250 25 × 250। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 20570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमारा नंबर क्या दिया हुआ है? 20570 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे हम तो 2 से करेंगे, 2 से 10 बार में, 2 इधम के 20, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। देखिए इसमें 5 आ गया, यानी अब 2 और 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 और
0.5 7, इतनी बार में 5 से कट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 11 बार में जाएगा सीधा, 11 बार में कितना हो जाएगा इसका 187, और फिर 11 बार में ये जा रहा है तो आ जाएगा आपका 17। अब 17 किसी से डिवाइड नहीं होता तो 17 एकम 17। इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या बना देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर बराबर कितना बन रहा है हमारा, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं आए तो आपका इतना आंसर आ सकता है, 2 गुणे 5 गुणे 11 का स्क्वायर गुणे 7। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि 2 बार है इसलिए इसको क्या किया हमने, स्क्वायर किया, यही बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नंबर हमारा दिया गया है 13 कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया 12, 15, 21। क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन, 12, 15, 21। तो हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम बाय एचसीएफ निकालना है। तो हम सीधा कर लेंगे, कितना दिया गया है, पहला हमारा 12 दिया गया है, और 12, 15 और 21। तो पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 4 ती 12, हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 12 का हो गया, इसी तरीके से हम 15 करेंगे, 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, इसी तरीके से 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 7 21। अब हम इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से, देखिए एचसीएफ निकालने के लिए देखिए इनमें देखेंगे कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर कितना है, 3 3 3, तीनों में कितना दिया गया, एक कॉमन नंबर दिया गया ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो कॉमन नंबर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम में क्या होता है, पहले तो हम सबसे ज्यादा जो नंबर रहेंगे वो लिखेंगे, तो कितना है, 2 2 गुणा 2 है, तो इसको हम कितना रख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई। फिर देखेंगे जो जो नंबर दिए गए हैं उन सबको लिख लेंगे, एक एक बार, अगर जो सबसे ज्यादा दिए गए पहले उनको लिख लें, फिर एक एक बार जो दिए गए उन सबको लिख लें। तो इन सब में देखिए 3 दिया गया था तो एक बार हम 3 लिख लेंगे, क्योंकि एक ही बार दिया गया, अगर 3 2 बार दिया जाएगा तो स्क्वायर कर देते, 4 बार तो और ज्यादा हो जाता। एक बार कितना दिया गया, 5 दिया गया, और एक बार कितना दिया गया, 7 दिया गया। इस तरीके से यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। ये एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, अगले क्वेश्चन है हमारा कि 8 9 25, दूसरा इसी का दिया गया है, इसके भी गुणनखंड करने हैं। 8 9 25 कितना दिया गया बच्चों, 8 9 25। तो 8 के हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 8 के कितने कैसे हो जाएंगे गुणनखंड, देखेंगे आप लोग, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गए। 8 के बाद 9 का करना है, तो 3 तिरका सिंपल है, 3 तिरका 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 का 25 का दिया गया, 25 का करना है, तो 5 गुणे 5 5 25 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन सब का हमारा, देखिए सबसे ज्यादा कितनी, इन तीनों में कोई क्या नहीं है, क्या नहीं है, देखेंगे हम इसका, देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, या 1 का मल्टीप्लाई तो सब में करना ही पड़ेगा, अगर कॉमन नहीं मिलता है तो हम इसमें मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद एचसीएफ क्या निकल आएगा हमारा, 1 निकल आएगा। नहीं समझ में आया, देखेंगे दोबारा कि देखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे, जब भी इस तरीके से अगर कॉमन नंबर नहीं मिलता है हमें तो उसमें मल्टीप्लाई 1 करते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आते हैं। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, इसका एचसीएफ मिल गया। और एलसीएम निकालेंगे इसी तरीके से हम, तो सबसे ज्यादा कितना दिया गया पहले हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो पहले उनको लिखेंगे। 2 की पावर सबसे ज्यादा है, देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है ना, 2 की घाते 3 गुणे, अब 3 दिया गया, 3
तो 3 कितनी बार है, 2 बार। इसी तरीके 5 कितनी बार है, 2 बार। तो हम इन सबका इस तरीके से कर लेंगे और इनका सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर रहेगा, इनका आंसर मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। दिया हुआ है कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 तथा 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। वो बोल रहे हैं शेषफल कितना आ रहा है बच्चों, 7 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, हमारा जो नंबर दिया गया 35, 56, 91 का, उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा 7 शेषफल दिया गया है वो एलसीएम के आए आंसर में हम क्या कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है इसमें, एलसीएम करना है। हम करेंगे सबसे पहले कितना लिखेंगे, 35, 56 और 91, 56 और 91 क्या करें हम, एलसीएम करेंगे। तो देखेंगे 2 से करेंगे तो 35 का 35 रहेगा, 2 से 28 बार में 56 कट हो जाएगा, 91 का 91 ही रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे, 2 से 35 का 35 रहेगा, 2 से 14, 14 दूनी 28 और 91 का 91। इसी तरीके से आगे करते चलेंगे हम, 2 से 35 का 35, 2 सत्ते 14 और 91 का 91 रहेगा। आगे करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा, हम 5 से कर लेंगे, 5 सत्ते 35, 7 का 7 और 91 का कितना, 91 कट हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या, 91 कट नहीं होगा। तो 91 का 91 ही राइट करेंगे हम। अब हम कितने से कर लेंगे, 7 से कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 13 7 91, यानी 13 बार में क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। इसी के साथ आगे करेंगे, देखिए 13 दिया गया तो हम 13 से करेंगे तो 1 1 आ गया। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इन सभी का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3640, 3040। कितना हो गया बच्चों, 3000 कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखेंगे, हमने क्वेश्चन में देखा था कि कितना बच रहा था हमारा शेषफल, 7 शेषफल बच रहा था। कितना बच रहा था बच्चों, 7 शेषफल बच रहा था। तो हम जो हमारा ए आंसर आया इसमें हम क्या कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वही क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। ये यानी यही हमारा 3647 क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 15 कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 और 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा वो शेषफल कितने प्राप्त हो रहे हैं, 8 और 12 प्राप्त हो रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से जैसे अभी 14 क्वेश्चन नंबर किया वैसे ही करेंगे। 15वां एलसीएम लेना है हमें इसमें भी, तो एलसीएम लेंगे हम कितने का, 28 और 32 का। कितने का, 28 और 32 का। 2 से करेंगे 14 बार में और 2 से 16 बार में, 2 से फिर से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। कितना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से आगे करेंगे, 2 से करेंगे, 7 कट होंगे नहीं, 2 चौको 8, 2 से फिर करेंगे, 7 का 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 7 का 7 ही रहेगा, 2 एकम 2 और 7 से करेंगे लास्ट में 1 और 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 सत्ते हमारा हो जाएगा। 32 सत्ते होता है 224। कितना होता है, 224। कितना होता है, 224। अब आप लोग देखिए हमारा शेषफल कितने बच रहे थे, 8 और 12 बच रहे थे ना। तो 8 और 12 को हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी 8 प्लस 12 को क्या करना है हमें बच्चों, माइनस करना है। 8 और 12 को माइनस करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा, 224 माइनस का हो जाएगा 20। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 204। कितना हो जाएगा बच्चों, 204 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 16वां कि सिद्ध कीजिए कि
2 माइनस रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है। उन्होंने क्या बोला है कि सिद्ध करना है कि 2 माइनस रूट के 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों सबसे पहले अगर अपरिमेय दिया गया है तो हम मान लेंगे उसको, वह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे कि माना कि 2 माइनस रूट के 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे 2 माइनस रूट का 3 जो लिखा हुआ है, 2 माइनस रूट के 3 बराबर हम लिख सकते हैं a बटे b, कुछ भी लिख सकते हैं, a बटे b, q बटे p बटे q, कुछ भी राइट कर सकते हैं, मान लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 बराबर हो जाएगा हमारा a बटे b। और देखिए माइनस का था, इस तरफ जाएगा, प्लस का रूट के 3 हो गया, कितना हो गया, रूट के 3 हो गया। इसी तरीके से आगे करेंगे तो 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका देखिए 1 करके हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा। इधर पे कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस रूट के 3b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो 2 है हमारा, वो कैसी संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे हम कि चूंकि 2 परिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है, किंतु a प्लस रूट के 3b अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 2 माइनस रूट के 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से हमें क्या पता चल गया, प्रूफ हो गया ये कि ये कौन सी संख्या है हमारी, 2 माइनस रूट के 3 कौन सी संख्या है, कैसी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो इतना ही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 17 कि रूट के 5 प्लस रूट के 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि माना रूट के 5 प्लस रूट के 3 एक परिमेय संख्या है। हमने माना है कि रूट के 5 और रूट के 3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, हमने इसको माना। ठीक है, क्या करेंगे हम, रूट के 5 प्लस रूट के 3 इक्वल a अपॉन b, जहां a इक्वल नहीं, एप्सिलॉन मानी इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, a बराबर नहीं है 0 के, कोष्टक में लिख देंगे। अब क्या देखेंगे हम देखेंगे रूट का 3 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, रूट के 3 बराबर a बटे b, रूट के 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका रूट का 5। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसको आगे करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। तो इसका जब वर्ग करेंगे रूट के 3 का, तो रूट का 3 का स्क्वायर इसी तरह हो जाएगा आपका a बटे b माइनस रूट के 5 का स्क्वायर। तो देखेंगे a माइनस बी, ए आपका क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। देखेंगे स्क्वायर से आपका रूट इधर पे क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा, तो इधर पे बचेगा 3 बराबर है, इसका करेंगे तो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस, देखेंगे फॉर्मूला में करेंगे a स्क्वायर
यानी प्लस बी स्क्वायर होता है आपका, बी स्क्वायर यानी 5 का, 5 का यानी रूट के 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका, और माइनस के 2ab यानी a और b यानी रूट के 5, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर सकते हैं ना इतना? आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 बराबर है, देखेंगे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर के प्लस 5 माइनस स्क्वायर से लिख सकते हैं 2 रूट के 5 a अपॉन b। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इसको, हम a माइनस का दिया गया है 2 रूट के 5 a प्लस b, तो इसको हम ले जाएंगे सबसे आगे, तो हम इसको आगे ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 रूट के 5 a अपॉन b बराबर, जो 3 दिए गए इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस, देखिए 5 और माइनस जो इधर पर 3 है वो इस तरफ लिख देंगे, 3 हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 रूट के 5 a बटे b बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस, देखिए 5 में से 3 जाएंगे हमारे, 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब हम इसका क्या ले लेंगे? नीचे से लासा ले लेंगे इसका, तो इसको सेम टू सेम राइट करेंगे, 2 रूट के 5 a b बराबर देखेंगे, इसका लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपका बी स्क्वायर और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम इसमें एक चीज क्या देखेंगे, देखिए इसमें एक b लिखा हुआ है बटे में, इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें एक b है, इसमें स्क्वायर में है, तो एक b से एक b आपका कट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप लोग बोलेंगे हाँ हो सकता है, तो 2 रूट के 5 a बचा हमारा इधर पे, और बराबर में कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? एक बी बचेगा, क्योंकि एक बी कट गया था, लेकिन एक बी हमारा बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? अब क्या देखेंगे हम? देखिए आपका जो 2a है इसको हम ये भाग में चला जाएगा, देखिए जब भी ऐसे कुछ होता है तो वो जो चीजें रहती हैं वो यहाँ पे क्या इसमें हो जाएंगी? भाग में हो जाएंगी, तो रूट के 5 बराबर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, इतना बचा हमारा। अब इतना बचने के बाद इधर पे हम क्या देखेंगे? हमारा रूट का 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना, तो रूट का 5 एक कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। और जो आपको स्क्वायर दिए गए हैं ये सब कैसे हैं? आपके परिमेय संख्या है, यानी आपका क्या निकल रहा है? आपका हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट का 5 अपरिमेय संख्या है। कैसी? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। और ये जो आपका दिया गया है अपरिमेय संख्या, इसलिए प्रूफ होता है कि हमारा 5 प्लस रूट के 3 कैसी है? रूट का 3 कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूफ हो चुका है। इसी के साथ बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 18 कि एक गोलाकार क्षेत्र की परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60 और 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो हमें ये निकालना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसमें हमारा परिमाप कितना दिया गया है? तो परिमाप हमें दिया हुआ है, परिमाप क्षेत्र का परिमाप कितना दिया गया है बच्चों? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर दिया हुआ है उन्होंने हमें ऑलरेडी। इसमें उन्होंने बोला है हमसे कि 48, 60 और 72 किलोमीटर की यात्रा करना है उनको। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें SCF निकालेंगे। किसका? 48 का निकालेंगे।
60 का निकालेंगे और 72 का। तो SCF आप कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, देखिए अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 छंग 8 ती 24। आप फिर से देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ती 48। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से देखेंगे हम 60 का कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 4 ती 12 और 12 पंचे 60। सिंपल हो गया, 60 के गुणनखंड बन गए। इसी तरीके से 72 के करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ती 24 और 24 ती 72। बन गए कि नहीं बन गए। अब हम इसमें देखेंगे दो, देखिए दो कितनी बार अधिकतर दिए गए हैं, देखिए इसमें 3 बार दिए गए, इसमें 3 बार दिए गए, लेकिन मैच इसमें कितनी बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, यानी 2 और 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसको जो मैच करते हैं अधिकतर उन्हीं को राइट करते हैं SCF निकालने के लिए। तो SCF में सबसे पहले कितना निकला हमें, देखिए एक बार ये मिल गए और एक बार ये मिले और एक बार ये मिले। देखिए इसमें 4 बार दिए गए, लेकिन इसमें 2 बार। जिसमें समान रहे उनको राइट करते हैं SCF में। तो समान कितने, इन तीनों में समान है तो 2 गुणा 2 राइट कर लेंगे। अब देखेंगे और क्या समान निकल रहा है, देखिए 1 बार 3 इसमें है, 1 बार 3 इसमें और 2 बार इसमें है। तो हम कितनी बार राइट करेंगे, ओनली 1 टाइम, क्योंकि 1 बार तीनों में है इसलिए हम कितना राइट करेंगे, 1 बार। अब इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर क्या निकला है, ये हमारा ये निकला है कि तीनों साइकिल सवाल द्वारा एक दिन में तय की गई दूरी। तो एक दिन में तय की गई दूरी है, कितना है, 12 किलोमीटर, यानी एक दिन में तय की गई दूरी कितनी आ गई, 12। तो उन्होंने कितना हमें निकालना है, उन्होंने बोला है 360 का परिमाप है। तो वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो एक दूसरे से मिलेंगे कब मिलेंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, 360 में 12 से क्या कर देंगे बच्चों, भाग कर देंगे। तो 12 ती 36, यानी 30 दिन में मिलेंगे। कितने दिन बाद, 30 दिन बाद मिलेंगे बच्चों। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया गया है कि यदि P व Q धनात्मक अभाज्यपूर्ण पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि रूट का P प्लस रूट का Q एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि रूट का P प्लस रूट का Q एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे सेम टू सेम। तो लिखेंगे माना रूट का P प्लस रूट का Q एक परिमेय संख्या है। क्या माना, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, हमने माना है, ठीक है। क्या करेंगे अब नीचे से सेम टू सेम उसी के जैसे करेंगे। रूट का P प्लस रूट का Q बराबर a बटे b। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर, क्या दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग करेंगे इसका हम। तो क्या हो जाएगा, रूट, एक मिनट थोड़ा सा हम इसमें ऐसे राइट कर लेंगे इसको। रूट का P बराबर a b, और देखिए जो a है आपका इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का रूट के a। रूट का P और Q है बेटा, इसको Q मानेंगे, Q लिखा हुआ है, a नहीं है, Q है, Q, ठीक है। तो Q को हमने इस तरफ भेज दिया, प्लस का था इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा रूट का P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस b माइनस रूट का a का होल स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा आपका, देखिए इधर से आपका P सही, देखिए इससे इसको कट कर देंगे तो आपका P सही का हो जाएगा बराबर, इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस 2a बटे b रूट का P प्लस Q। इस टाइप से हो जाएगा आपका। देखिए क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, इधर पे
हाँ ठीक है आपका। इधर से अपना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, तो इसको हमने डायरेक्ट राइट कर दिया, देखिए कट गया आपका। ठीक है, आगे करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा कि P, देखिए जो आपका 2a/b और P लिखा हुआ है, इसको हम आगे ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2a/b P, रूट का P बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस q, और माइनस देखिए p था जो आपका इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, p की नहीं हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, देखिए इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, उसका क्या ले लेंगे हम, पूरे का हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा नीचे बी स्क्वायर, इधर पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इधर पे आपका हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ अपना, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, एक क्यू रहेगा इधर पे, क्योंकि ए बी तो क्यू रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, क्यू। बच्चों यहाँ पे क्यू रहेगा, पी लिख दिया हमने, यहाँ क्यू रहेगा, ये तो आपका क्यू रहेगा, ये साथ में इधर पे भी आपका क्या रहेगा, ये पी आपका सही है, ये आपका पी सही है, क्यू रहेगा यहाँ पे। तो इतना हो जाएगा। इसको अब देखिए हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी हमने क्या ले लिया, देखिए आपका बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इधर से आप देखेंगे तो अपना क्या निकल आएगा, Q माइनस P निकल आएगा, और अपॉन में हम क्या रख देंगे, बी स्क्वायर। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब हम यहाँ से देखेंगे जो हमारा Q है, नीचे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर, ठीक है। आगे हम देखेंगे 2a/b Q बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b। देखिए आपका इधर पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में जाएगा आपका, तो एक ही बार में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे ओनली क्या रहेगा, इसलिए यहाँ पे आपका ओनली बी रहेगा। क्या रहेगा, बी रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, बी रहेगा, यहाँ पे आपका बी रहेगा, ठीक है ना, बी रहेगा इधर पे, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बी रहेगा इधर पे। हम इसको देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे क्या है आपका क्यू माइनस पी अपॉन में बी स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। तो इधर से हम जो 2 है वो इस तरफ भाग कर देंगे इसका, तो हमारा हो जाएगा 2 रूट का क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, ब्रैकेट में हो जाएगा क्यू माइनस पी बटे में हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा हमारा। जिससे इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो q है हमारा, q क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें सिद्ध हो रहा है कि क्या हो जाएगा, जो हमारी जो संख्या दी गई है, मतलब q p रूट का p प्लस रूट का q एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें प्रूफ करना था कि हमारी जो p रूट का p प्लस रूट का q जो है अपरिमेय संख्या है। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 20 की सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 5 रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो क्वेश्चन है 4 माइनस 5 है वो अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस 5 रूट के 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, माना
4 माइनस 5 रूट के 2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हमने माना परिमेय संख्या है। तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे 4 माइनस 5 रूट का 2 बराबर है P बटे Q, हमने माना P बटे की Q। तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से हम जो आपका P अपॉन Q दिया गया है, जैसे कि 4 माइनस 5 रूट के 2 माइनस, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों अपना, इसको ऐसे करेंगे, मिस्टेक हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे 4 माइनस P अपॉन Q। देखिए जो प्लस का जो P अपॉन Q था वो इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर राइट करेंगे 5 रूट के 2। तो देखिए जो 5 दिया गया है इसको हम भाग में कर लेंगे, किसमें कर लेंगे बच्चों? भाग में कर लेंगे। तो हमारा कितना हो जाए? 4 बटे 5 माइनस P 5 बटे Q बराबर हो जाएगा रूट का 2 हो जाएगा। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5Q आएगा। तो 4 बार में 4Q इधर पे हो जाएगा आपका P बराबर हो जाएगा रूट का 2। क्या हो जाएगा? रूट का 2 हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो रूट का 2 है तो हम क्या लिखेंगे? रूट का 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। वह 4Q माइनस P बटे 5Q एक परिमेय संख्या है। देखिए रूट का 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, सॉरी, रूट का 2 एक अपरिमेय संख्या है। वह 4Q माइनस P अपॉन 5Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जो विरोधाभास है, विरोधाभास है। यही अपना क्या करता है? यही प्रूफ करता है बच्चों। क्या करता है? सवाल प्रूफ करता है कि जो हमारा 4 माइनस 5 रूट का 2 दिया गया है वह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारे यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 दिया गया है वो पिछले क्वेश्चन के जैसे है, जिसको मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो 3 क्वेश्चन इसमें लगने हैं वो इस तरीके से लगेंगे। और इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों हमारा ये वाला। तो इसमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 के अंतराल में घूमते हैं। कितने? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 के अंतराल में घूमती हैं। तो बच्चों इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, वो सॉरी 2 रॉन्ग हो गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। फिर हम एलसीएम करेंगे, 2 से ही जाएगा, 1 1 और 3 का 3 रहेगा, 2 दूनी 4, 5 और 2 तीन 6। आगे जाएगा हमारा, 2 से करेंगे हम 1 1 और 3 का 3 रहेगा, 1 हो जाएगा, इधर 5 का 5 और 3। अब फिर से कितने से जाएगा? आप 3 से जाएगा, तो 1 1 1 1 और 5 और 1। 3 से जाएगा अब हमारा, वो सॉरी 5 से जाएगा, तो हमारा सब क्या हो जाएंगे? 1 1 1 हो जाएंगे। तो हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो 120 क्या आए बच्चों? हमारे मिनट आए, 120 मिनट आए। क्या आए? मिनट आए। तो 120 मिनट का मतलब है कितना हो जाएगा? हमारे 2 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 घंटे हो जाएंगे। वो बोल रहे हैं 30 घंटे में कब घूमेंगी? 30 घंटे में कितनी बार घूमेंगी? तो 30 घंटे में घूमेंगी। तो कितना हो जाएगा? 30 बटे 2 प्लस 1। तो देखिए 2 से 15 बार में 15 1 16। तो कितनी बार घूमेंगी? 16 बार घूमेंगी बच्चों। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।